दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना हमें खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा काम तो करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कभी काम नहीं करते। बस हमारी लाइफ चलती रहती है। हमारे मन में जो कुछ भी आता है हम उसे करते चले जाते हैं। अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया कि तुम जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम ये काम कर लो, तो हम जो कर रहे होते हैं उसे छोड़कर हम नए काम को पकड़ लेते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ सुन लेते हैं या फिर देख लेते हैं तो फिर हमारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर जाने अनजाने में ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होगा। उसके बाद जो हमें मिल जाती है, फिर हम उसे चाहें या फिर ना चाहें, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी के ऊपर ना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बड़ी अच्छी कोट है। वो कहते हैं, टेक केयर टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पसंद करते हो उसे पाने के लिए काम करो, नहीं तो आपको जो कुछ भी मिलेगा आपको उसी को पसंद करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपनी जिंदगी में जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो है खुद के ऊपर काम करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, और अगर आपने लगातार इसके ऊपर काम किया ना तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जरूर अच्छी होगी। और हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया लेकिन आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, तो किस काम की ऐसी जिंदगी? इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिले, खुशी मिले, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि खुद के ऊपर काम करो। तो चलो, जिस 5 पॉइंट की मैंने बात की उसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सेट योर गोल एंड फॉरगेट। 2 दोस्त हैं, दोनों अपने अपने गोल को सेट कर लेते हैं। उसमें से एक सक्सेसफुल हो जाता है जबकि दूसरा फेल हो जाता है। पता है कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है, दोनों के अप्रोच में अंतर। जो फेल हो जाते हैं वो अपने गोल पर फोकस करते हैं, और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो गोल सेट करके गोल को भूल जाते हैं और पूरा का पूरा फोकस सिस्टम और प्रोसेस के ऊपर लगा देते हैं। वो प्रोसेस जिसे फॉलो करने से गोल अचीव होगा। आपने गोल सेट कर लिया और उसके ऊपर आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो किस काम का वो गोल? गोल पर फोकस करने से आपका गोल आपको नहीं मिल जाएगा। आपका गोल आपको तभी मिलेगा जबकि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा आप उस काम पर फोकस करोगे। इसीलिए गोल इंपॉर्टेंट है, जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, सिस्टम। वो सिस्टम जिसे कि फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ना मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने गोल पर फोकस करते हो और उसे अचीव कर लेते हो तो गोल अचीव करने के बाद ना आप आलसी बन जाते हो। लेकिन अगर आप सिस्टम के ऊपर फोकस करते हो तो आप जिंदगी में कभी भी आलसी नहीं बनते हो, क्योंकि जैसे ही आपका एक गोल अचीव हो जाता है ना, आप दूसरे गोल को पकड़ लेते हो और इस तरह से आप कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाते। जरा आप सोचो कि स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं वो कहाँ पर फोकस करते हैं? प्लेयर को अच्छा बनाने पर, उसके खेल को बेहतर बनाने पर, उसके फिटनेस को अच्छा बनाने पर, या फिर टूर्नामेंट के ऊपर? अगर एक कोच या फिर प्लेयर टूर्नामेंट पर फोकस करे तो क्या वो टूर्नामेंट जीत जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जीत सकते। उनको पूरी तरह से अपने गेम के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अपने फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके अगर वो 10 टूर्नामेंट खेलते हैं तो एक जीत पाते हैं। बिल वॉल्श, जो कि अमेरिकन फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं, वो कहते हैं, You must focus on your skills. The scoreboard will take care of itself. मतलब कि आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, बाकी जो स्कोर बोर्ड है ना वो तो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में एक बार अपने गोल को सेट करो, फिर उसे भूल जाओ और पूरा का पूरा फोकस डाल दो सिस्टम के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। वो सिस्टम और प्रोसेस जिसे कि फॉलो करके आपका गोल अचीव होगा। आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, और वो है मेक योर सेल्फ 1% बेटर एवरी डे। मतलब कि खुद को रोज 1% अच्छा बनाएं। अगर आप खुद को रोज 1% अच्छा बनाते हो तो पता है साल के अंत में आप कितने % अच्छे हो जाओगे? आप 1 साल के अंदर खुद को 3700% अच्छा बना लोगे। अगर आप 1 साल के अंदर 3700% इंप्रूव कर लेते हो तो क्या ये कम है? क्या ये छोटी अचीवमेंट है? आप 1 साल के अंदर खुद को ना पहचान नहीं पाओगे। भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में ना आज हर इंसान जल्दी में है, लेकिन जल्दी में होने से आप अच्छे नहीं बन जाओगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी। ये तो तभी अच्छी होगी जब आप खुद को रोज अच्छा बनाओगे। अब देखो, यहाँ पर आप ना मैथमेटिक्स में मत उलझ जाना और ये मत सोचना कि मुझे कैसे पता चलेगा
कि मैं कल से 1% अच्छा हुआ या नहीं। यहाँ पर 1% का मतलब है थोड़ा इंप्रूवमेंट। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि बीते हुए कल की तुलना में आज आपको कुछ न कुछ अच्छा करना है, ताकि आप हर रोज ग्रो कर सको, हर रोज इंप्रूव कर सको और 1 साल के अंदर एक नया इंसान बन सको। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में ना बड़े चीज को हासिल करने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। छोटी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे क्या होगा, जबकि छोटी चीजें और छोटा काम ही हमें रिजल्ट देती है। पता है क्यों? क्योंकि छोटे काम पर ना हम लंबे समय के लिए टिक पाते हैं, जबकि अगर हम किसी भी बड़े काम को करते हैं तो उसे 2-3 दिन तक तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आप बॉडी बनाने के लिए जिम जाना चाहते हो। अगर आप ये प्लान करते हो कि मैं कम से कम रोज 1 घंटा जिम करूंगा, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ दिन में उसे छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने ये प्लान किया कि मैं कम से कम जिम रोज जाऊंगा और कुछ मिनट के लिए ही सही वर्कआउट जरूर करूंगा, तो आप देखोगे कि आप उसके ऊपर टिक पाओगे। और अगर आप किसी भी काम पर लंबे समय तक टिकते हो ना, तो आपको उसका परिणाम भी मिलता है। आप पैसा कमाना चाहते हो और आपने मंथली सेविंग करना शुरू किया, तो क्या आप 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे? 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। जब आप लगातार सेविंग करोगे, अपने सेविंग को धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो आप एक दिन करोड़पति बन भी जाओगे। आते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है टेक चार्ज ऑफ योर थॉट। मतलब कि आप जो कुछ भी सोचते हो, आपके माइंड में जो कुछ भी चलता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लो। दोस्तों, अपने बॉडी को मैनेज करना ना बहुत ही आसान है। अच्छा खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, बस बहुत है। लेकिन अपने माइंड को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। हमारे माइंड में कौन सा विचार चलेगा, कौन सा थॉट चलेगा, इसके ऊपर कंट्रोल करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और जो लोग इस काम को कर पाते हैं ना, वो एक कमाल की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो चलेगा आप वही बन जाओगे। कहते हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 2 आदमी हैं, एक इंडिया से और दूसरा न्यूजीलैंड से। दोनों अपने हाथ को आग में डाल देता है, तो दोनों का दर्द सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? फिजिकल पेन जो है ना, वो दोनों का सेम होगा, लेकिन उस दर्द की वजह से क्या दोनों की सफरिंग सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफरिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उस पेन की वजह से दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो हाथ जल गई, तो हम बहुत सफर होंगे। लेकिन अगर उसी समय हमारे माइंड में ये चलेगा कि चलो ठीक है, होता है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो हम अपने पेन को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सफरिंग को जरूर कम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त, आपकी लाइफ ना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक आप अपने विचार का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी को कभी बेहतर नहीं बना सकते। और विचार का कंट्रोल अपने हाथ में लेना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, असंभव नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए खूब प्रैक्टिस और पेशेंस, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हार ना मानी जाए तो एक दिन जरूर होता है। आते हैं 4th पॉइंट पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है लव योरसेल्फ। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आप खुद को पसंद करते हो या नहीं करते हो? आप खुद से प्यार करते हो या नहीं करते हो? ज्यादातर लोगों का ना इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, और इसका सिर्फ एक कारण है कि आज ज्यादातर लोग कभी खुद के ऊपर काम ही नहीं करते हैं। और जब हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हमें अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में कैसे पता चलेगा? और जब हमें पता नहीं चलेगा, तो हम खुद को अच्छा भी नहीं बना पाएंगे, और जब हम खुद को अच्छा बना नहीं पाएंगे, तो हम खुद से कभी भी प्यार नहीं कर सकते। दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, वो है खुद को प्यार करना। क्या आप कभी भी एक खराब इंसान से प्रेम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना? ठीक इसी तरह आप खुद से कभी भी प्रेम नहीं कर पाओगे जब तक कि आप खुद को एक अच्छा इंसान नहीं बना लोगे। और आप खुद को एक अच्छा इंसान तभी बना पाओगे जबकि आप खुद के साथ बैठोगे, अपनी कमियों को देखोगे और खुद के ऊपर काम करोगे। तो बस खुद को इस तरह से बनाओ जिससे कि आपको खुद से ही प्यार हो जाए। और जब आप खुद से प्यार करोगे, तो फिर ये दुनिया ऑटोमेटिक आपसे प्यार करेगी और आपको इज्जत देगी। अब आते हैं आज के अंतिम पॉइंट पर, और वो है लव योर वर्क। दोस्तों, अगर हम किसी भी काम को मन से नहीं करते हैं ना, तो उसमें क्वालिटी नहीं होती है। आपके काम में आपका समय तो चला ही जाता है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हो, और इसीलिए आप अपने काम को सच्चे दिल से नहीं करते हो।
आपका जो भी काम है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कुछ भी हो, उसे अपना दिल दे दो। फिर देखो, आपको अपने काम पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा। और जब आपके काम में फोकस होगा तो आपके काम में क्वालिटी होगी, और जब आपके काम में क्वालिटी होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगी ही। आप जो भी काम करते हो, पानी पीते हो, नहाते हो, खाते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, उसे इतने अच्छे से करो कि उस काम को उससे अच्छा किया ही नहीं जा सकता है। आप जब किसी भी काम को कर रहे हो तो वो काम आपके लिए उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसे मन से करो, लगन के साथ करो, अपनी पूजा समझ कर करो। फिर देखो, आपको कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखो, जब आप इस तरह से अपने काम को करोगे ना, तो ये आपका नेचर बन जाएगा, ये आपकी क्वालिटी बन जाएगी। फिर आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को करोगे तो उसमें अपना 100% दोगे, क्योंकि आपके मन में ये बैठ चुका होगा कि मेरे सामने जो काम है वो इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और उस समय आप अपने काम को पूरे प्यार से करोगे। तो फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये था मेरी तरफ से 5 पॉइंट, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। बस एक एक करके पूरे पेशेंस के साथ लगातार इसके ऊपर काम करो। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे नहीं बदलती है। अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो आज नहीं तो कल पानी जरूर निकलेगा।